नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे यह सहजन का पौधा है और यह इतना प्रचलित हो गया है अब कि इसका आप साग बना कर के भी सेवन करते हैं या इसके पत्तियों का चूर्ण भी प्रयोग करते हैं, फलियों की सब्जियां बनाकर खाते हैं और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। तो इसके प्रयोग और इसके गुणों के कारण इसकी बड़ी मांग बढ़ी हुई है। तो इसका प्रयोग हम हर तरह से करते हैं। तो सर्वप्रथम क्योंकि ये फलियां लगी हुई हैं इस समय, ये देख रहे होंगे आप, ये मेरे हाथ में फली है और इसको आप देख सकते हैं। तो इसको हम ड्रम स्टिक भी कहते हैं और सामान्य भाषा में इसको सहजन कहते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत ही सुंदर, तो जैसे जैसे ये फली है तो फली का तो आप साग बना करके सेवन करते हैं। तो जितने भी हमारे शरीर को खनिज लवण पोषक तत्व विटामिन्स की आवश्यकता होती है वो सब पूर्ति होती है। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि दूध और मांस अंडे आदि हम जो भी लोग यूज करते हैं तो उसके स्थान पर यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो मांस से, दूध से और जो अन्य चीज़ें हैं अंडे आदि है उनसे अधिक हमको शक्ति, जो प्रोटीन्स है, खनिज है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, वो सब इससे हमको प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम इसकी फली की साग सब्जी बनाएं और सेवन करें। दूसरा, आजकल मोरिंगा के जो मोरिंगा कैप्सूल आने लगे हैं, तो उसमें क्या है कि जो पत्तियां हैं तो पत्तियों को चूर्ण बना करके, बारीक चूर्ण बना करके, कैप्सूल बना करके आजकल बाजार में भी उतार दिया है कंपनियों ने। तो यदि हमारे पास ये पौधा ही उपलब्ध है तो हम पौधे से ही इसके खास गुणों को क्यों ना अर्जित कर लें। अर्थात क्या करना है, आपकी जो इनकी पत्तियां हैं, पत्तियों को पीस करके पाउडर करें और आधा आधा चम्मच यदि हम सुबह शाम लेते हैं तो हमारे जितने भी त्वचा संबंधी रोग हों या लीवर संबंधी प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, कब्ज की समस्या भी ठीक होने लगती है। तो इसके जो पुष्प आते हैं, पुष्प बड़ी ही सुंदर सफ़ेदी रंग लिए रहते हैं। तो पुष्पों का क्या करना है, जब भी पुष्प आए तो इसके पुष्पों को इकट्ठा कर लेना है और उनको छाया में सुखा करके चूर्ण कर लेना है। और यदि हम एक एक चम्मच इसके सहजन के पुष्पों का चूर्ण लेते हैं दूध के साथ में, तो जितनी भी यौन संबंधी समस्याएं होती हैं या टाइमिंग की समस्या, से पतन की समस्या है, धातु का गाढ़ापन है, स्पर्म काउंट है, वो सब धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम पुष्पों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसकी छाल और जड़ का भी प्रयोग होता है। तो जो हमें सहज उपलब्ध है, तो इस समय हमें हमारे पास बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं फलियाँ। अर्थात ये जहाँ भी पौधा होगा वहाँ आपको फली ज़रूर मिल जाएगी। यह दो तरह का होता है, एक होता है मीठा और एक होता है कड़वा। तो मीठा खाने में सहज होता है, वैसे गुण में तो दोनों में भरपूर हैं, दोनों ही गुणों से भरपूर हैं, लेकिन जिसको खाने में सुविधा होती है मीठे को, तो उसको आप यूज करते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही है कि जो खाने में स्वादिष्ट हो, सुंदर लगे तो उसको ज़्यादा सेवन करते हैं। तो मीठा थोड़ा गुणों में अधिक होने के कारण तो मीठे का ही लोग प्रयोग करते हैं। तो आप इनकी फलियों की सब्जियां बनाएं, पत्तियों का चूर्ण बना करके रखें। हाँ, यदि हम छोटे बच्चों को देते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही पत्तियों का चूर्ण देते हैं तो उनको कैल्शियम की मात्रा की भरपूर सप्लाई होती है शरीर में और उनकी ऊंचाई ठीक बढ़ती है। और इसके सेवन में कुछ हमको सावधानियां भी रखती हैं। तो जैसे जो माताएं गर्भावस्था में हैं तो उनकी वो वैद्य से मिलकर ही एक संतुलित मात्रा में सेवन करें, क्योंकि अधिक मात्रा में गर्भ नष्ट होने की भी संभावना रहती है। ऐसी जिनको ब्लीडिंग की समस्या हो रही है वो लोग इसका ज़्यादा प्रयोग ना करें। और कोई भी हो, कहते हैं कि यदि हम अत्यधिक मात्रा में भोजन ही कर लेते हैं तो भोजन ही विष के समान हो जाता है। तो इसलिए कोई भी औषधि हो, वनस्पति हो या साग सब्जी हो, उसको अति मात्रा में न लें। इसलिए कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात एक निश्चित मात्रा में इसका सेवन करें। मात्रा के संबंध में आप किसी भी कुशल वैद्य से संपर्क साध सकते हैं। तो वह आपको मात्रा आपकी आयु और आपके शारीरिक बल के अनुसार वो निर्धारित कर देंगे कि आपको कितनी मात्रा में क्या चीज़ लेनी है। तो आप उसका ज़रूर प्रयोग करिए और इससे लाभ उठाइए। इसके फल, पुष्प और पत्तियों का सेवन करिए और अपना स्वास्थ्य सुंदर रखिए। तो ऐसे ही सुंदर जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।